हेलो स्टूडेंट्स, सचिन सर की टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हूँ जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपके कोई भी पेपर्स देंगे या फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक आप जो भी रीडिंग या स्टडी करते हैं उनमें ये यूज किए जाते हैं। जो टॉपिक आज मैं आपके लिए लाने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब अगर कहा जाए तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या आप कोई भी क्लास 10, 11, 12 के पेपर्स देते हैं तो उनमें 2 से 3 या 5 नंबर की ये जरूर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है स्टडी करने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो टॉपिक हम आपको बताने वाले, अभी नाम उसका नहीं बता रहे, बट जो बताने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार टेंस इंपॉर्टेंट होता है ऐसे ही हमारे लिए वॉइस यानी वॉइस भी इंपॉर्टेंट होता है। वॉइस का मतलब होता है वॉच मीन्स होता है, और वाई हमेशा 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट टॉपिक। आपको आज अच्छे से 0 लेवल से एकदम सिंपल तरीके से इजी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी चीज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे सिंपल तरीका और इससे आसान तरीके से आपको कोई वॉइस सिखाएगा ही नहीं। क्योंकि आज जो हम सिखाने वाले वो आपको सेम स्ट्रक्चर बेस पे सिखाएंगे। स्ट्रक्चर बेस वो होते हैं कि आपको पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस निगेटिव, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, इन पे सेंटेंस कैसे रखते हैं एंड इनको मेक फॉर सेंटेंस, इनके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज होता है कि वाई मीन्स होता है द्वारा, और ये हमेशा कितने टाइप्स होते हैं, इनका यूज क्या क्या होता है। तो हम आपको आज एकदम बेस 0 लेवल से बताने वाले हैं वॉइस के बारे में। वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा वॉइस, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको वॉइस की वीडियो देखने या रटने की जरूरत नहीं है। ओनली फॉर लर्न, सिर्फ सीखना है एकदम 0 लेवल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक्स है वो है वॉइस। क्या है? वॉइस मीन्स होता है वॉच को हिंदी में क्या बोलते हैं? वॉच हमेशा क्या होता है? वाई क्या होता है? वाई मीन्स होता है द्वारा, और इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है वो हमेशा की जाती है थर्ड फॉर्म। यानी जो वर्ब हम आपको बताए थे कि वर्ब की कितनी फॉर्म बताए थे? 5 फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। तो हमेशा जो वॉइस होता है यानी जो वर्ब वॉच होता है उसमें वर्ब की थर्ड वे प्रयोग की जाती है, ये यूज की जाती है। सेकंड चीज, वॉइस होते कितने टाइप्स के हैं? तो मैं आपको बताने वाला हूं, वॉइस 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड सेकंड होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होते हैं जिनको हम टेंस बोलते हैं। डू मीन्स करना, और डायरेक्ट मेरे द्वारा ही किया जाता है। तो इसको सेंटेंस के तरीके से और सिंपल तरीके से समझिए। बट एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? टेंस, एंड पैसिव वॉइस होती है वॉइस। ये 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। आते हैं थर्ड चीज में। तो थर्ड चीज ये होती है कि जैसे हमारे टेंस 12 होते थे, कितने होते थे? 12 यानी 12। ऐसे ही ये समझते हैं कि वॉइस कितनी होती है? तो वॉइस होती है आपकी 8। कितनी होती है? 8। वो मैं आपको बता दूंगा कि वॉइस 8 कैसे होती है और किन किन टेंसों की होती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उन बच्चों को जरूर सेंड कीजिए या जो भेजिए, लिंक भेजिए जो
इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं जानते और इंग्लिश से ऐसे डरते हैं कि जैसे ये बहुत ही बड़ा भूत हो। तो ये कोई डरने वाली सब्जेक्ट या डरने वाले टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि मैं सचिन द्विवेदी सिर्फ आपको एकदम जीरो लेवल से सिखाने के लिए आ गया हूं। मतलब अगर आपसे ABCD भी नहीं बनती इंग्लिश की तो भी मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। आप फर्राटेदार स्पोकन इंग्लिश बोलेंगे। मेरी ऑल वीडियो स्टडी कीजिए एंड शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखा करिए। थोड़ा कॉमन सेंस एंड माइंड का यूज किया करिए और आप पेन कॉपी जरूर लेकर बैठा करिए, क्योंकि जो जो रूल्स मैं आपको बताता जाऊंगा उस रूल्स को आपको फॉलो करना है। एंड कितना भी बेहद जीरो लेवल का बच्चा होगा उससे भी ये चीज़ बनने लगेंगी। दूसरी चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं, तो हमारी जो वॉइस होती है वो 8 टेंस की बनती है। कितने टेंस की बनती है? 8 टेंस कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। 8 टाइप। तो जो होता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में 3 टेंस की बनती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हो गए प्रेजेंट में। 3 बनते हैं पास्ट में, मतलब सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड जो थर्ड होता है वो होता है आपका फ्यूचर। तो फ्यूचर में आपके 2 टेंस की बनती है, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये 8 टाइप्स और 8 टेंस की आपकी क्या बनती है? वॉइस। अब इनका यूज क्या करते हैं? देखिए इसका यूज एकदम टेंस जैसे ही है, इसका यूज एकदम टेंस जैसे, इसका सेम स्ट्रक्चर, बट सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है। उसमें जो सब्जेक्ट यहाँ होता था तो वहाँ चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की जगह जो ऑब्जेक्ट होता था कर्म होता तो वो आ जाएगा सब्जेक्ट में। एंड वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फॉर्म यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। तो मैं आपके लिए 8 टेंस के स्ट्रक्चर लेके आ गया हूँ। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस निगेटिव्स कैसे बनाते हैं इनको, मेक दिस सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारा जो पहला टेंस है वो कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट में आपको मैं क्या बताया, जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पहुंच जाएगा? सब्जेक्ट की जगह, और जो सब्जेक्ट होगा उसकी जगह पहुंचेगा ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा। देखिएगा ऑब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की थर्ड वेव वाई प्लस सब्जेक्ट। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आ जाती है, सेम आगे वाले की। ये हो गया पॉजिटिव के लिए। निगेटिव के लिए ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट। निगेटिव मतलब नहीं, तो निगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं? नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स। इज आर एम वर्ब ऑब्जेक्ट्स, वर्ब थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। इज आर एम ऑब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। आशा करता हूं ये तो आ ही गया होगा समझ में, क्योंकि इतना सिंपल है। सिर्फ जो सब्जेक्ट था तो उसको यहां ला दिए, यहां ऑब्जेक्ट था तो यहां ला दिए, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? हमेशा थर्ड वेव यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे स्टेप में आगे बढ़ते जाएंगे आपको और क्लियर और सटीक से अच्छा लगने लगेगा और आपको और सिंपल लगेगा। आप खुद बोलोगे सर मुझे अब ये बनने लगा है। तो पेन कॉपी लेकर बैठिएगा जब भी बैठिएगा। तो सेकंड आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट इज आर एम, बीइंग, वर्ब थर्ड, वाई, मतलब सेम वही वर्ब होती है, सिर्फ क्या लग जाता है? विंग। क्या लग जाती है? यूज करते हैं विंग। तो आपकी ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है, ये निगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रो प्लस निगेटिव के लिए है। 4 स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम कितने प्रकार से टाइप ट्रांसलेट कर सकते हैं? 4 टाइप से, मतलब पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस निगेटिव। तो ऑब्जेक्ट इज आर एम नॉट बीइंग वर्ब फर्स्ट थर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। इज आर एम ऑब्जेक्ट बीइंग
वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। इज आर एम ऑब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट, वर्ब में बीइंग, वर्ब थर्ड वाई प्लस सब्जेक्ट। अब आते हैं इसके थर्ड में। थर्ड कौन सा टेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर जानते हैं। तो थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी ऑब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। हैज, हैव, वर्ब थर्ड, बीन, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट्स। हैज, हैव, ऑब्जेक्ट नॉट, बीन, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। मतलब अगर देखा जाए तो कितना इजी है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म में, और हमेशा आगे वाले से हेल्पिंग वर्ब लेते जाएंगे। मतलब ये हो गए आपके प्रेजेंट के थ्री, उनके स्ट्रक्चर्स। इनके जब सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो वो और इजी हो जाएंगे। सेंटेंस में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे चेंज हो रहा है एंड सब्जेक्ट कैसे चेंज हो रहा है। अब आइए देखते हैं पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स वॉइस के। तो जो पास्ट होता है, तो पास्ट में भी हमने बताया आपको तीन टेंस के बनते हैं। कितने टेंस के बनते हैं? तीन। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिएगा सेम प्रेजेंट जैसे इसके स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट वाज, वेयर, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाज, वेयर, नॉट, वाई, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। वाज, वेयर, ऑब्जेक्ट, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। वाज, वेयर, ऑब्जेक्ट, नॉट, वर्ब वाई सब्जेक्ट। आप लोग ने आपके माइंड में एक चीज सोच दोगे आप कि हर चीज में सर ने हर बार फोर स्ट्रक्चर ही क्यों किए। तो मैं आपको क्लियर इसलिए कर देना चाहता हूं क्योंकि जो भी सेंटेंस बनते हैं वो फोर टाइप्स के ही बनते हैं। टेंस हो या वॉइस, टेंस हो या वॉइस। अब आते हैं सेकंड में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऑब्जेक्ट वाज, वेयर, बीइंग, वर्ब थर्ड वाई सभी। आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस क्या लग जाता है? बीइंग। क्या लग जाता है? बीइंग। ऑब्जेक्ट वाज, वेयर, नॉट, बीइंग, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। वाज, वेयर, ऑब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। वाज, वेयर, ऑब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। मतलब ये वो सेंटेंस है जो आपके फोर टाइप्स से बदले जा सकते हैं। अब आते हैं पास्ट के लास्ट में। तो लास्ट जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। सर इतना इजी है। ऑब्जेक्ट हैड, बीन, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। देख लो आप, ऑब्जेक्ट हैड, नॉट, बीन, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। हैड, ऑब्जेक्ट, बीन, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। हैड, ऑब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। सर बन गया। अब तो भूलने ही वाला नहीं है। फ्यूचर के तो आप खुद बना लोगे क्योंकि फ्यूचर के सेम बहुत इजी है। जैसे प्रेजेंट क्या है, पास्ट के, ऐसे सेम फ्यूचर के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर में हमने आपको बताया था दो टेंस के बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर ऑब्जेक्ट शैल, विल, बी, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट शैल, विल, नॉट, बी, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। शैल, विल, ऑब्जेक्ट, बी, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। शैल, विल, ऑब्जेक्ट, नॉट, बी, वाई, वर्ब थर्ड वाई सब्जेक्ट। क्योंकि जो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है शैल बी और विल बी, तो वो जाके कहाँ यूज होती है? सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और वही ऑब्जेक्ट है और वही सब्जेक्ट है।
वही वाई है, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। निगेटिव में नॉट लगाते, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले जाते हैं, सेंटेंस के शुरू में, क्योंकि WH वर्ड जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, वो सेंटेंस के शुरू में यूज किए जाते हैं। सेकंड आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ऑब्जेक्ट शैल विल हैव बीन वर्ब बाय सब्जेक्ट। Object shall will not have been verb by subject. Shall will object have been verb by subject. Shall will object not have been verb by subject. यानी ये जो 3 टेंस होते हैं, इनके सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके जो वेद होते हैं वो होते हैं 4 सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, बट वो होते हैं टेंस में यूज। और ये है होती है आपकी वॉइस। वॉइस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एक पेपर में। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, तो आज जो स्ट्रक्चर बना है वो आपके सामने, तो ये आपके एक्टिव का स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपके पैसिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव की स्ट्रक्चर टेंस में थे एंड पैसिव की स्ट्रक्चर वॉइस में है। दूसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, कभी कभी हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो प्रोनाउन सेंटेंस से यूज होते हैं। प्रोनाउन सेंटेंस कैसे, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। जब ये कभी सब्जेक्ट होते हैं एक्टिव में, तो ये पैसिव में जाके कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं, इनका यूज होता है। तो आई का क्या होता है, मी। यू का होता है यू। यू ही क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों सेम होते हैं। वी का होता है अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। मतलब कितना इजी है, इतना सिंपल है कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। मतलब ये मेरे कहने का है कि आप अगर प्रोनाउन सेंटेंस भी लेते हैं तो आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। ये है वॉइस की पूरा निचोड़। मतलब इतनी अगर आप स्टडी करते हो, इतनी सारी चीजें आप सीखते हो, तो वॉइस रटने, सीखने और कभी ना भूलने से आपको हमेशा याद रहेगी। दूसरी चीज, वॉइस हर एक पेपर में आता है, कोई भी एग्जाम आप देंगे और एक पेपर में आता है। तो मैं सचिन द्विवेदी सर आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एंड दिस टॉपिक ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर्स, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या कोई भी पेपर देंगे, और ये तो आपके क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के लिए है, एंड कॉलेज लेवल एंड स्पोकन इंग्लिश में तो इसका रोल कम से कम 20% होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वॉइस का पार्ट 1 है। अभी वॉइस का पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 2 में आपको सेंटेंस क्रिएट कराएंगे कि वॉइस के सेंटेंस एक्टिव से कैसे पैसिव बनते हैं। तो ये पार्ट पहले अच्छे से स्टडी कीजिए। पहले पार्ट में होता है टेंस या वॉइस के स्ट्रक्चर, तो आप टेंस एंड उसके स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए कि पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रो प्लस निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। बाकी आपको अगली वीडियो में पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये आपको मैंने बता चुका हो, या आपने अगली वाली वीडियो में अगर आप नहीं देखो तो वर्ब की वीडियो, एडजेक्टिव की वीडियो, प्रोनाउंस की वीडियो, ये सब आप जा करके देख सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन बच्चों को जरूर सेंड कीजिए या शेयर कीजिए जिन बच्चों से इंग्लिश एक भी नहीं आती है। तो ये क्लास आप सबके लिए एंड सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए जो जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो एकदम जीरो से मैं आपको सिखाऊंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करिए। वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक
कमेंटमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप अगर कमेंटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो वो अगर आप हमको बताओगे तो उसमें हम आपके और सारी सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।